मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैत नवरात्रि का पहला व्रत आने ही वाला है। ये व्रत भगवती दुर्गा को समर्पित होता है। माँ की जगह जगह पूजा होती है, उनका अनुष्ठान किया जाता है। बहुत सी कठिन प्रकार की तपस्याएं भी माँ के भक्त इस दिन किया करते हैं। हमारी माताएं और बहनें भी किया करती हैं। चारों तरफ शांति और सुगंधित वातावरण पैदा हो जाता है। ये वो समय है कि भारत का प्रत्येक निवासी माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में खुशी प्राप्त करना चाहता है, उनमें तल्लीन होना चाहता है। भारत का कोई भी व्यक्ति सारे विश्व में कहीं भी रहता है, वो अपने तरीके से अपने घर पर ही माँ की साधना करके उनकी खुशी प्राप्त करना चाहता है। हर आदमी का माँ को खुश करने का अपना अलग ही तरीका होता है और वो अपने अपने तरीकों से माता को खुश करने की कोशिश भी करते हैं। उनकी जोत जलाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सी कठिन तपस्याएं भी करते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, शरीर पर जवारे उगा लेते हैं। लड़कियां और महिलाएं पानी तक का त्याग कर देती हैं। बड़ी कठिन तपश्चर्या करते हैं। मंदिरों में उनकी जोत जलाई जाती है, घर घर में उनकी जोत जलाई जाती है। ये जोत श्रद्धा की, विश्वास की, निष्ठा की जोत होती है। क्या वर्षों से तपस्या करने के बाद में भी जो जोत हमने जलाई, क्या माँ ने स्वीकार की या माँ तक हमारी की गई पूजा पहुंची? क्या हमें उनकी प्रसन्नता का अनुभव हुआ? क्या हमारे हृदय में भी माँ की जोत जल सकी? कई ऐसे सारे प्रश्न हैं जिन पर हम विचार करेंगे और हम सभी को विचार करना चाहिए कि वर्षों से की जा रही तपस्या का क्या कोई परिणाम हमें मिला? क्या हमारे घर में सुख शांति आई? क्या माँ की कृपा हमें प्राप्त हुई? आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात बताऊंगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस विषय को आपको सुनना है, क्योंकि जब हम जगत माता की जोत जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं और उस जोत का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे द्वारा जलाई गई जोत क्या माँ ने कबूल कर ली? क्या उनकी तरफ से हमें उनका आशीर्वाद मिल पाया? इस संदर्भ में मैं आपको एक ऐसी ध्यान विधि बताऊंगा, एक ऐसी विधा बताऊंगा जिसे करने के उपरांत आपकी पूजा 100 की 100% माँ स्वीकार करेंगी। जब आप माँ की जोत जलाओगे तो आपके हृदय में भी श्रद्धा की जोत जलना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर उनका प्रकाश आएगा, उस प्रकाश का आपको अनुभव भी होगा। तो क्या है, देखिए, हम माँ की पूजा में बड़ी कठोरता से नियमों का पालन करते हैं। मांस, मछली, अंडा, शराब
अन्य तामसिक वस्तुओं का पूर्ण परित्याग कर देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, न जाने कितनी प्रकार की तपश्चर्या को हम अपने इन 9 दिनों का अंग बना लेते हैं। कोई कोई तो प्याज लहसुन भी छोड़ देता है। उनकी खुशी हासिल करने के लिए ही तो छोड़ते हैं हम। इतना सब कुछ करने के बाद में भी यदि आपने एक काम कर दिया, सिर्फ एक काम, वो भी एक बार, तो आप समझ लीजिए अब तक की गई सारी पूजा, उपासना, अनुष्ठान, व्रत, उपवास, इन सब का फल 100 से 0 पर आ जाएगा। यानी आपके द्वारा की जा रही पूरी पूजा, पूरा अनुष्ठान कोई फल नहीं देगा आपको। ऐसा क्यों? और वो कौन सा काम है जो आप करेंगे जिसकी वजह से ये सब नष्ट हो जाएगा? वो है क्रोध। अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि आपने अगर एक बार भी क्रोध कर दिया अपनी साधना के दिनों में, तो आप निश्चित मान लीजिए कि अब तक का करा धरा बिल्कुल समाप्त हो गया। अगर कहीं आपने और अधिक क्रोधित होकर के कुछ उल्टा सीधा अधिक बोल दिया, मारपीट भी कर दी, तो आप निश्चित मानिए कि पुण्य का तो फल आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि आपके ऊपर पाप और चढ़ जाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि साधना के दिनों में, यही नहीं, नवरात्रि की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं अन्य दिनों के अनुष्ठानों की बात भी कर रहा हूं। अन्य दिनों की पूजा पाठ, साधना, उपासना के बारे में भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि किसी भी समय जब आप साधना कर रहे हों, यदि भूल से भी आपने क्रोध कर दिया और किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो निश्चित मानिए आपकी पूजा व्यर्थ चली गई। सारी की सारी पूजा व्यर्थ चली जाती है। मैं आपको इस एक कथा के माध्यम से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सुनते रहिए। एक साधक ने एक अनुष्ठान किया, उसमें उन्होंने पुरोहितों का वरण किया। पुरोहितों द्वारा वो अनुष्ठान संपन्न कराया जा रहा था। यजमान जो थे वो नित्य अभिषेक किया करते थे। अंतिम दिन आ गया, उस अंतिम दिन पर अभिषेक होना बाकी था। दूध की व्यवस्था जिस व्यक्ति के जिम्मे थी, वो दूध समय पे नहीं ला पाया। इधर पुरोहित जी बार बार यजमान से कहते थे, भाई दूध कहाँ है, दूध कहाँ है, दूध लाइए, अभिषेक का समय निकला जा रहा है। बार बार कहने से उस साधक को गुस्सा आ गया, अंदर बहुत ही लाल पीला हो गया अंदर से। उसी समय वो दूध वाला भी दूध लेके आ गया। फिर क्या था, वो बरस पड़ा उसके ऊपर, लाल पीला होने लगा, खरी खोटी खूब सुनाई, बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। कहा, तेरे कारण आज मेरा अभिषेक नहीं हो सका। ये कोई समय था? तुझे मालूम था कि कितने समय पर अभिषेक होता है और तू नहीं ला पाया। अब क्या करूंगा इस दूध का? और बहुत खरी खोटी कहने के बाद अभिषेक का तो समय निकल चुका था, अभिषेक तो नहीं हो सका। लेकिन इसके पीछे जो उसने उस व्यक्ति को गालियां दी थी, बुरा भला कहा था, तो सारे किए गए अनुष्ठान का फल समाप्त हो गया और उल्टा उसके ऊपर एक पाप और लद गया। क्यों? जिस व्यक्ति को दूध की जिम्मेदारी दी गई थी, घर में उसके कोई बीमार पड़ गया था, उसकी दवा दारू में वो लेट हो गया, नहीं ला पाया, समय से दूध नहीं आ पाया। तो उसका अपराध भी उस यजमान के साथ लग गया। तो चलने करे थे,
करने चले थे पाप, वो पुण्य और हो गया पाप। तो मित्रों, एक बात मैं आपको बड़ी रहस्य की बता दूं कि ये शक्तियां, ये देवी शक्तियां इतनी समझदार होती हैं कि आप तो इनके आगे कुछ भी नहीं हो। आप तो कुछ भी नहीं हैं। हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो सोच लेती हैं। आप संकल्प करिए, आप करके देखिए। आप संकल्प कीजिए कि इन 9 दिनों के अंदर मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी हानि हो जाए, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो जिस दिन आप संकल्प करेंगे ना, उसी दिन से वह शक्तियां, जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हो नवरात्रि में, वही मां माया दुर्गा अपनी माया से कहती हैं कि जाओ जरा देखो इन बच्चों को, हमें प्रसन्न करना चाहते हैं, जरा तुम भी अपना खेल खेल लो। और वो महामाया, उनकी वो भेजी हुई शक्ति जाती है आपके अंदर क्रोध पैदा करने के लिए, और किसी न किसी बहाने से, अब जैसे दूध वाले का उदाहरण दिया था, तो दूध ही नहीं समय पे आ पाया, या कोई साधना सामग्री ही नहीं मिल पाई, या अन्य प्रकार से कोई नुकसान घर में हो गया, तो आप तो साधना कर रहे हो ना, तो सोचोगे कि भाई क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन अंदर क्रोध आ गया। अगर मन में क्रोध है, भले ही आपने अपना मुंह बंद रखा हो, कहा कुछ भी न हो, ये शक्तियां सब समझ जाती हैं। ये हमारे हृदय की बात जानती हैं। और यदि आपने इन्हें धोखा देने की कोशिश की, तो आप धोखा तो नहीं दे पाओगे, और वहीं पर आपकी साधना खंडित हो जाएगी, पूजा का पूरा फल समाप्त हो जाएगा। आपने कितनी तपस्या की, कितनी मेहनत उठाई, कितनी साधना में मुसीबतें उठाई, प्याज तक छोड़ दिया, भोजन भी छोड़ दिया, ये सब आपने किया। आपने भोजन छोड़ा, उपवास छोड़ दिया। अरे उपवास छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर दिया आपने? भोजन नहीं किया ना, तो भोजन तो वो भी नहीं करता जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी बेचारा भूखा रहता है। आप ये चीजें, आपने नहाया नहीं, कोई कारण था, शरीर बीमार पड़ गया, और आपने नहाया नहीं, बीच में, अनुष्ठान के बीच में मान लीजिए आप बीमार पड़ जाते हो, तो आप नहा नहीं सके, तो आप पूजा नहीं करोगे, अनुष्ठान नहीं करोगे। अनुष्ठान बंद नहीं करना है, अनुष्ठान करना है, हाथ पैर धो के कर लेना है। ये बड़ी चीजें नहीं है, ये बहुत साधारण सी चीजें हैं, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। आप अपने संकल्प को पूरा करिए। बेशक शरीर बीमार है तो आप जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, लेकिन एक चीज बिल्कुल मत करिएगा, क्रोध मत करिए। सबसे बड़ी चीज है क्रोध, और इस क्रोध को अगर आपने अपने काबू में कर लिया, तो पूजा के अन्य नियम आप पालन कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो ठीक। मां जगदम्बा जानती हैं हमारी स्थिति से, वो अच्छी तरीके से परिचित हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है। हमारे द्वारा किया गया श्रद्धा पूर्वक पूजन और जब वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यदि आपने क्रोध कर दिया तो ये कतई स्वीकार नहीं है उन्हें, और आपकी सारी पूजा धरी की धरी रह जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। करके देखो। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूं, एक ऐसी विधा बता रहा हूं कि यदि आपने इस विधा का पालन कर लिया तो जगत जननी की कृपा से आपको अपने किए गए अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त होगा। आप चैत्र नवरात्रि का व्रत कर रहे हो,
आप जब माँ जगदम्बा के मंदिर में जाइए, वहां उनसे कहिए कि हे महामाया, मैं आज से तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी कृपा पाने के लिए मैं एक व्रत लेता हूं। ये 9 दिन का व्रत लेता हूं। इन 9 दिनों के अंदर मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये संकल्प ले लीजिए और उनसे कहिए कि हे मां, तुम ही बनाने वाली हो, तुम ही बिगाड़ने वाली हो। ये व्रत भी और ये संकल्प भी मैं तुम्हारी शक्ति के बल पर ले रहा हूं। मेरी रक्षा करना, मेरे अंदर क्रोध का भाव पैदा ना हो, ऐसी शक्ति मुझे देना। जहां पर मैं विचलित होने को हूं, वहां पर आप मुझे संभाल लेना। बार बार उनसे विनती करते हुए आप अपने घर आइए और जैसी आपकी व्यवस्था हो, आप वहां पर 9 दिन का अनुष्ठान करके देखिए। आप अपनी समझदारी का प्रयोग मत कीजिए। सारी कुछ समझदारी मां को अर्पित कर दीजिए। उन्हीं के शक्ति के बल पर अपना संकल्प पूरा करने की कोशिश करिए। मां माता होती है ना, मां के अंदर पुत्र के प्रति कभी भी किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं होता। पुत्र कुपुत्रो भवति, माता कुमाता न भवति। माता कुमाता कभी नहीं होती। वो आपकी हर स्थिति में रक्षा करेंगी, अपनी प्रसन्नता, अपना आशीर्वाद देंगी। आप पूजा के अन्य नियमों का पालन कर पाएं तो ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना करिए। आप उपवास नहीं रह सकते, मत रहिए, आप खूब खाइए और पूजा करिए। आप स्नान करने में असमर्थ हैं तो मत करिए स्नान। एक नवयुवक जिस तरीके से स्नान वगैरह करके पूजा कर सकता है, क्या वृद्ध व्यक्ति भी वैसे कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ये नियम भी लागू नहीं है। शरीर अस्वस्थ है, ठीक है, आप मत नहाइए, हाथ पैर धो लीजिए, साधना करिए। बस जो आप संकल्प लेके आए हो मंदिर से, मां के समक्ष जो आपने संकल्प लिया है उनकी कृपा प्राप्त करने का, तो बस आप उसी पे अडुग रहिए, उनकी कृपा के ऊपर रहिए, तो वो अपनी माया को समेट लेंगी, आपको विचलित होने से रोक देंगी। आप विचलित नहीं होंगे, आपकी साधना सफल होगी। ये एक ऐसी विधा मैंने आपको बताई है, बड़ी रहस्यपूर्ण है। शास्त्रीय विधान बहुत जटिल हैं। हर व्यक्ति शास्त्रीय विधान के अनुसार मां की साधना नहीं कर पाएगा। भावना प्रधान होता है। अध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है? भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। क्रिया प्रधान तांत्रिक विधान हुआ करते हैं और सात्विकी विधान जितने भी हैं वो सभी भावना प्रधान होते हैं। आप भावना से कोई चीज की कमी रह जाती है, आप क्रोध ना करिए, जो है उसी को अर्पित कर दीजिए, वो उतने से ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें वस्तुओं की मांग नहीं है, उन्हें वस्तुओं की इच्छा नहीं है, जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करती है। ऐसी महाशक्ति को आप क्या दे सकते हो? आप कुछ भी देने में समर्थ नहीं हो। उसी का दिया हुआ है ना, तो आप उसे क्या दोगे? कोई अपनी वस्तु देनी है ना, तो आप अपनी वस्तु दीजिए उसे। और वो क्या है? मां को चढ़ाना ही है, तो क्या उपवास और ये सब है, ये क्या माने रखता है? आप सिर्फ कोई उच्च कोटि की वस्तु दीजिए। जो आपके अंदर बुराई है उसको छोड़िए, उसके आगे आप क्रोध को छोड़ दीजिए। बस एक चीज को छोड़ दीजिए, क्रोध मत करिए, क्रोध मत करिए। नहीं तो आपके द्वारा की गई किसी भी पूजा का कोई फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इस चीज को मैं कई बार इसलिए दोहरा रहा हूं, कई बार मैं कह चुका, पिछले समय में भी कह चुका हूं इसी वीडियो में, कि क्रोध मत करिए। क्रोध आपके सारे किए धरे को पानी डाल सकता है।
सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद कर सकता है। आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आप इस तरीके से किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, कोई भी पूजा पद्धति आपकी हो, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं करिए, बस इस चीज का समावेश कर लीजिए, इस विधा का समावेश कर लीजिए कि इन 9 दिनों के अंदर मुझे क्रोध नहीं करना है। बस चाहे उसके पीछे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए, नुकसान होगा ही नहीं। यदि आप संकल्प कर लेते हैं और मां की कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं तो ये सच कर मान लीजिए कि आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। और जिस उद्देश्य को लेकर के आप साधना करने जा रहे हो वह उद्देश्य भी आपका पूरा होगा। इसको करके देखिए, आप स्वयं अनुभव करिए। इसके बाद आप सारी कुछ चीजें मां को ही सौंप दीजिए और साधना में जुट जाइए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके द्वारा की गई साधना, अनुष्ठान, पूजा पाठ का फल आपको प्रदान करें और जो आप चाहते हैं उस कामना की पूर्ति भी करें। आशा करता हूं कि जो वीडियो में मैंने आपको जो ध्यान विधि बताई है, जो साधना की विधा बताई है, उस साधना विधा को आप अपनाते हुए साधना करेंगे। मंत्र आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। मां का मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गाय नमः। किसी भी मंत्र का चयन कर लीजिए और साधना करिए। आपको निश्चित सफलता मिलेगी यदि आपने इस साधना के बीच में, इन 9 दिनों के बीच में क्रोध नहीं किया। बाकी अगर किसी नियम का पालन नहीं कर पाते हो तो कतई चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। उपवास नहीं रख सकते, खूब खाना पीना, लेकिन साधना मत छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां दुर्गे।